नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सत्ता खोने के डर से फड़फड़ाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से जलता हुआ दीपक जब अंतिम कगार पर होता है, बुझने वाला होता है, तो दीपक फड़फड़ाने लगता है। उसी तरह से सत्ता खोने के डर से अब शिवसेना के नेता फड़फड़ाना शुरू कर चुके हैं। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो लिखा है उसने तो सारी हदें पार कर दी है और जनता जनार्दन इस बयान के बाद असमंजस में भी पड़ गई है कि क्या संजय राउत कोई पागल इंसान है, ये सब कोई पागल इंसान ही लिख सकता है या फिर कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाला राइटर। दरअसल संजय राउत ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष की बजाय किसी आदिवासी गांव की मुखिया के समान बता दिया है। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी शरद पवार ने राहुल गांधी की क्षमता और उनकी काबिलियत पर सवाल उठा करके उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट मंडरा दिया था। और अब खुद संजय राउत ने जो बयान दिया है, जो मुखपत्र सामना में लिखा गया है, उससे कांग्रेस की घोर बेइज्जती हुई है। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को एक तरह से राय दी गई है संजय राउत की तरफ से कि वो यूपीए की अध्यक्ष नहीं हो सकती, वो एक आदिवासी गांव की मुखिया के समान है जो यूपीए को नहीं संभाल सकती। और खुद कहीं ना कहीं संजय राउत ने यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बैठाने की भी सिफारिश कर डाली है। कुल मिलाकर के संजय राउत की तरफ से जो बयानबाजी सामना में की गई है, जो लिखा गया है, उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला ये कि शिवसेना कांग्रेस पर हद से ज्यादा भरोसा करती है, इसलिए शिवसेना को लग रहा है कि कांग्रेस शिवसेना की सभी गलतियों को माफ कर देगी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बनी रहेगी, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी भी बची रहेगी। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस का रहना जरूरी हो चुका है, मजबूरी हो चुका है। और अब शिवसेना कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस मजबूरी का फायदा उठा रही है। इन दो कारणों की वजह से इस तरह का बयान दिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के 44 विधायक हैं महाराष्ट्र के अंदर और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस भी बराबर की भागीदारी है। लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना की तरफ से इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर फिर से सोनिया गांधी का संकट है वो मंडराने लगा है। संजय राउत की तरफ से जो बयानबाजी की गई है उससे अब कांग्रेस पूरी तरह से आग बबूला हो चुकी है। कांग्रेसी नेता अपने आला कमान सोनिया गांधी की बेइज्जती को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब यह रास्ता साफ हो चुका है कि शिवसेना से अब कांग्रेस है वो दूरियां बनाएगी। इससे पहले भी शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने को लेकर के शिवसेना समर्थन कर चुकी है। बिना कुछ सोचे समझे संजय राउत की तरफ से यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बिठाने के लिए समर्थन किया जा चुका है, जिससे भी कांग्रेस आलाकमान नाराज हुई थी। और अब संजय राउत ने साफ कहा है कि विपक्ष एक एनजीओ की तरह बन चुका है, यानी कि यूपीए कहीं ना कहीं एक एनजीओ की तरह बन चुका है। किसान आंदोलन को शुरू हुए 1 महीना हो गया, लेकिन यूपीए की तरफ से 1 महीने बाद भी कहीं ना कहीं जो किसानों की सूद नहीं ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी की मोदी सरकार किसानों के इस आंदोलन के लिए बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार है सोनिया गांधी यानी कि यूपीए अध्यक्ष। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संजय राउत ने फिर से संकट के बादल मंडराने के लिए कांग्रेस को मजबूर कर दिया है। किसान आंदोलन को लेकर के साफ कहा है कि कांग्रेस इसकी जिम्मेवार है, यूपीए अध्यक्ष इसकी जिम्मेवार है। और इसके साथ ही सोनिया गांधी को खुश भी किया है कि सोनिया गांधी की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन 1 महीने बाद जब राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठा दिया जाएगा तब निश्चित है कि यूपीए को किसी भी तरह का कोई नेतृत्व नहीं मिलेगा। यानी कि फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व पर शिवसेना ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सोनिया गांधी काफी आग बबूला हो चुकी है। बहुत बड़ी बेइज्जती फिलहाल कांग्रेस की हुई है और शिवसेना के मुखपत्र में जो सामना के अंदर जो छापा गया है उसके बाद कांग्रेस की अभी तक तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पहले से लेटरवार करके कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के रास्ते
रास्ते तलाश रही थी, तो अब उस बात पर अंतिम मोहर लग चुकी है कि कांग्रेस अब इस बयानबाजी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस की सिर्फ एक ही मजबूरी थी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना, जिसको लेकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था। लेकिन गठबंधन निर्माण के बाद से ही उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस को अलग थलग करने का काम किया, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की। शरद पवार ने तोड़फोड़ भी कांग्रेस में की, 18 से ज्यादा पार्षद कांग्रेस के एनसीपी में शामिल हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। और अब जिस तरह से अंतिम छोर पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन पहुंच चुका है, संजय राउत की तरफ से जो सामना के अंदर लिखा गया है, उससे उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी खिसकती हुई साफ दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब संजय राउत ने ही कांग्रेस का ग्रहण लगा दिया है। कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया आने का इंतजार हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से डायरेक्ट प्रतिक्रिया की जगह महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फरमान आ जाए। लेकिन जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस की बेइज्जती हुई है, पूरे देश के अंदर सोनिया गांधी को जिस तरह से आदिवासी गांव की मुखिया बता दिया है, उसकी वजह से कांग्रेसी नेता अब शिवसेना को कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले से ही राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा करके शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार पैदा कर दी थी। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था और उसी वजह से बीएमसी चुनाव 2022 में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था और एनसीपी की एक बैठक में लंबे समय तक शिवसेना के साथ गठबंधन करने की बात पर भी सहमति हो गई थी। और अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारे पर जो शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है, वो बिल्कुल कांग्रेस को नाराज करने वाला है। कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए जो रणनीति अपनाई गई है शिवसेना और एनसीपी की तरफ से, उससे अब कांग्रेस आला कमान नाराज हो चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस आला कमान की समय में बड़ा फैसला कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार को लेकर के लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिवसेना पूरी तरह से बौखला चुकी है। शिवसेना या तो और कॉन्फिडेंस हो चुकी है, या शिवसेना को पता है कि कांग्रेस की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए, वो इस गठबंधन में बनी रहेगी। लेकिन बराबर की भागीदारी होने के बावजूद भी कांग्रेस की जो बेइज्जती हुई है, वो कांग्रेसी नेताओं को कतई बर्दाश्त नहीं है। यदि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अब भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर नहीं निकलने का फैसला लिया गया, तो आप मान करके चलिए फिर कांग्रेस में बड़ी टूट फूट होगी। अशोक चौहान, मिलन देवड़ा, संजय निरुपम जैसे नेता अब कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, यदि कांग्रेस आलाकमान द्वारा अब उद्धव ठाकरे के साथ है जो गठबंधन नहीं तोड़ा गया। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के जिस तरह से संजय राउत ने जो संकट के बादल पैदा किए हैं, जो संकट पैदा किया है, उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या सोनिया गांधी की तरफ से अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बाय बाय कह देना चाहिए? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। बेल आइकन दबाने से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।